हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे हो। मैं भी अच्छा हूँ। मैं हूँ रॉयल और आप देख रहे हैं रॉयल 12 एजुकेशन। तो यूट्यूब पर मेरा तीसरा वीडियो है। मतलब मैंने जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पहला जो अपलोड कर दिया, मैं एक ही साथ अपलोड करने वाला था, लेकिन वीडियो बहुत ही बड़ी होने वाली थी ना, इसीलिए मैंने पार्ट 1 को पहले अपलोड कर दिया, पार्ट 2 अभी अपलोड करने वाला हूँ। तो बढ़ते हैं वीडियो में। तो 2.2 किंगडम प्रोटिस्टा। ऑल जो सिंगल सेल इक्विटीज आर प्लेसेज अंडर प्रोटिस्टा। वो सारा जो सिंगल जो सेल इक्विटिक होता है वो अंडर प्रोटिस्टा के अंदर रजू होता है। बट जो बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। जो बाउंड्रीज का जो किंगडम होता है वो वेल डिफाइन में नहीं होता है। What is a may be protosympathetic protozoan to one biology may be a plant to one another. In this book was included chirostatic diagnostic ecology similar mouse and protozoans under protista. Members of the protista are similarly aquatic. These kingdoms forms a link with the another dealing with plants, एनिमल्स एंड फंगाई। ये आपका मल्टीपल चॉइस है, फिर इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन भी आ सकता है। दिस किंगडम जो फॉर्म्स ए लिंक विद द वाटर डीलिंग विद डैश डैश एंड डैश। तो आपको क्या लिखना है? तीनों पढ़ना होगा, प्लांट, एनिमल्स एंड जो फंगाई। बिग इक्विटिक्स एंड जो प्रोटिस्टा। सेल बॉडी contains a well defined nucleus and other membrane bound organelles. Some have fungi or cilia. Protista reduce is actually by a process involving cell fusion and geometric formation. ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे नहीं है, इसको हम लोग कंप्लीट कर लिया। तो आप बढ़ते हैं 2.3 में किंगडम जो फंगाई। The fungi constitute a unique kingdom of heterotropic. They show a great diversity in morphology and habitat. वो शो करता है डाइवर्सिटी मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट के अंदर। वे न्यू ब्रेड डेवलप्स ए माउंट ए मतलब माउंट और योर ऑरेंज रोड। इट इज बिकॉज ऑफ द फंगाई। द कॉमन मशरूम द कॉमन मशरूम ईट एंड टूरिस्टोन। ये कॉमन जो मशरूम है, जैसे कि हमें पता है जो मशरूम दो प्रकार का होता है, दो तरह का होता है। मतलब अगर जो एक मशरूम होता है जो पॉइजनस मशरूम होता है, जो हम नहीं खा सकते, जो अगला जो मशरूम होता है जो हम खा सकते हैं, जो पॉइजनस नहीं होता है, उसे कहते हैं टोड स्टोन मशरूम, उसे कहते हैं। ये मशरूम खाया जाता है। वाइट स्पॉट सीन और मास्टर लीव्स आर ड्यू टू ए प्रोटिस्टेटिक फंगस। सम इनोसेंट फंगाइस आर यूज्ड टू मेक white mushroom white spores seen or master well are due to a particular fungi. Some unicellular fungi yes are used to make beer, bread and beer. Other fungi cause disease in plant and animals. Wheat rust causing Tunisia is an important example of composition and occur in air, water, soil and on animals and plants. They perform to grow in warm and humid places. ये आपका ये क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे कि फंगाई जो कॉम्पोजिशन एंड जो ऑकर इन यार वाटर सॉइल एनिमल्स एंड प्लांट्स। 1 2 3 4 5, ये पाँचों पॉइंट आपको याद कर लेना होगा। यार वाटर सॉइल एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये पाँचों पॉइंट मेमोराइज। They refer to grow in warm and humid places. Have you ever wondered why we keep food in the refrigerator? आपको पता है हम जो आपके तो सभी घरों में फ्रिज तो होगा। फ्रिज में हम वेजिटेबल्स या फिर कोई सब्जी या दाल या कोई भी चीज़, मिल्क हो, अमूल हो, क्यों रखते हैं? क्योंकि वो ख़राब ना हो जाए। अगर हम रात का खाना खाएं तो सुबह तक जो होने में वो ख़राब हो जाता है। अगर हम फ्रिज में वो रख देते हैं तो वो ख़राब नहीं हो जाता है, वो जैसे का ऐसा रहता है, सिर्फ ठंडा होता है वो। यही पर लिखा है यहाँ पर रेफ्रिजरेटर। यस, इट इज़ प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन। जो हम अगर खाने को हम फ्रिज में ना रख के अगर हम ऐसे ही रख देते हैं या फिर उसको कोई प्लेट या कुछ भी
चीज़ से ढक देते हैं तो उसमें बैक्टीरिया या कोई भी चीज़ आ सकता है। अगर फ्रीज में रखते हैं तो वह फ्रेश होता है, मतलब कोई बैक्टीरिया नहीं आती है। With the acceptation of yeast which are unicellular fungi are inflammatories. These bodies consist of long cylinder thread like structure called hyphae. The network of hyphae is known as menicillium. Some hyphae continuous tubes filled with multi-unicellular cytoplasms. These are called concentric hyphae. Other have separate or cross walls in the hyphae. These cell walls of fungi are composed of gelatin and porostatics. Most fungi are heterotrophic and sharp soluble organic matter from dead substance and hence called स्पेरोट्रोपाइस स्पेरोफाइटस। स्पोरोफाइटस जो होता है ये आपका क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज स्पोरोटाइफाइटस, गिव विद एग्जांपल, राइट विद एग्जांपल, गिव एन एग्जांपल। तो आपका होगा एक 1+1 2 होगा, 2 मार्क आ सकता है। तो आप क्या लिखेंगे, मोस्ट फंगाई आर हेटरोट्रोपिक and absorb soluble organic matter from dead substrates and hence are called sporophytes. Those that depend on living plant and animals, जो लिविंग प्लांट एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होता है आर कॉल्ड स्पेरोफाइटस। ये तो बहुत ही ईजी है स्पेरोफाइटस, क्योंकि दोस्त दैट डिपेंड्स ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होती है। ये पृथ्वी जो होती है और लिविंग एनिमल्स ह्यूमन बींग्स एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होती है, इसी कहते हैं स्पेरोफाइटस। They can also live as spaniatios in association with algae as lichen and with roots of higher plants and microgosia. Reproduction in fungi can take place by vegetative means, fragments, fusion and buddings. Asexual reproduction is by prophets called Canidia on asparagus or zooplus. जो रिप्रोडक्शन है इन फंगाई, रिप्रोडक्शन से फंगाई में भी होता है रिप्रोडक्शन एंड टेक प्लेस वेजिटेबल। मैंने आपको पहले भी चैप्टर 1 में भी बताया, तो रिप्रोडक्शन वो होता है जो वेजिटेबल में होता है, प्लांट्स में भी होता है, और सब चीज़ों में रिप्रोडक्शन होता है। जैसे कि रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोरेस कॉल्ड स्पोरेस कॉल्ड कैनेडिया और स्पर्म्स एंड जूपोर्स एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव report is by opsos एसोस एसोपोरस एंड बायोडिस्पोरस। ये सारे की चीज़ों में रिप्रोडक्शन होता है। The various spores are produced in a distinct structure called fruiting bodies. इसे कहते हैं fruiting bodies। The sexual cycle involving the following 3 steps। तो ये following 3 steps बहुत ही important है। जैसा कि आपको मान लो, अगर आपका ये क्वेश्चन आएगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फंगाई ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल मतलब ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन तीनों का एक स्टेप एंड डिफरेंस बिटवीन आपको बात लिखना होगा। तो आपको क्या लिखेंगे, तो आपको यहाँ पर है तीनों पॉइंट यहाँ से लिख सकते हैं। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्मा बिटवीन 2 motile and non-motile genetic called plasmagenic. Fusion of 2 nuclear carogenic, ये आपका हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 2 हो गया। फ्यूशन 2 न्यूक्लियर कॉल्ड कैरोमेटिक मियोनियस इज जाइमोड रिजल्टिंग इन हेप्लॉइड स्पोर्स। तो आप कहाँ से लिख सकते हैं, क्योंकि दी वेरियस यहाँ से लिख सकते हैं। The various spores produce in distinct structures called fruiting bodies. The sexual cycle influence the following 3 steps। ये 3 स्टेप यहाँ से लिख सकते हैं। 1 2 3, आपको 3 मार्क इजीली यहाँ से मिल जाएगा अगर आपका ये क्वेश्चन आता है तो। जो when फंगस reproduce sexually to haploid hypol of compatible mating types comes together and fuse। ये जो होता है जो मशरूम, इवन जो मशरूम में भी होता है, छोटा छोटा जो प्लांट्स होता है, मैंगो ट्री, पापया ट्री, एप्पल ट्री, इन तीनों में भी रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है।
In some of fungi, the diffusion of two haploid cell immediately result in diploid cell 2n, मतलब 2 nucleus. However, in other fungi, asocytotics and demysotis and intervening digenetic stage n plus nia. Two nuclei part cell occurs such as condition is called dinicarnia, and the phase is called dicarnia phase of the fungus. Later the peritoneal nuclei fuse and the cell become diploid. The fungi from the fruiting bodies in which division occurs leading to formation of haploid spores. The morphology of the Milesium mode of spore formation and floating bodies from the basic of the division of the kingdom to various classes. तो पढ़ते हैं Physomenites. Members of the Physomenites are found in aquatic habits and on decaying wood. इसको अंडरलाइन करते हैं. And on the decaying wood in most and damaged places and damaged places or as alligator parasite on plants. Plants and the Milesium is abstinent and concisated sexual reproduction take place by zooplums motile. मैंने पहले बोला था zooplums motile, ये देखो zooplums motile, मोटाइल या नॉन मोटाइल दोनों में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है. मोटाइल बाय ए प्लांट स्पॉम्स नॉन मोटाइल दिस स्पॉम्स एंड इंडो कर देते हैं, इसे हम अंदर कर देते हैं लेकिन बाद में दिक्कत ना हो, इसलिए मोटाइल एंड नॉन मोटाइल. These spores are endogenously produced in Spirogenium. A zoosperm is formed by fusion of two gametes. These gametes are similar in morphology, isogenias or dissimilar anigenias or organemias. Some common examples of the mycorrhizum the bread mouth mentioned earlier and biology the parasite fungi or mustard. हो गया. तो नेक्स्ट हमें फोन आता है 2.3.2 Asmocytitis, commonly known as ASC fungi. The ASC Cymotetes are mostly multicellular. Example is Penicillium. आता है और rarely unicellular. Example they are sculptures, decomposers, parasites or pseudocommon growing or dung. Mycelium. Is branch and expected the sexual spores are conjugated reproduced endogenously on the special mycelium called condispores. एक क्वेश्चन आपका भी आ सकता है कि व्हाट इज कंडीशनली स्पोर्स, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं mycelium is a branch and separate the sexual spores and conjugated produce exotic on the spirals mycelium called conodian spores. Conoidea on generating produce mycelium. Sexual spores are called aspirators, which are produced endogenously in sac like acid. Singular acid was these acids are arranged in different types of floating bodies called aspiratomas. Some examples are Spiraligia, figure 2.5b. Figure 2.5b का आ गया. फिगर 2.5 में यहाँ पर साफ साफ दिखाया गया है. फंगाई मोकोआ एस्पेरेजिलियस एंड आरेलियस, ये सारा जो मशरूम है ये नॉन पॉइजनस मशरूम है, इसे आप इजीली खा सकते हैं. जो अगर कि ऐसे कि लोकल मार्केट में यहाँ पर कहीं पर भी मशरूम आप खाएंगे
तो पॉइजनस मशरूम हो सकता है। ये जो 3 मशरूम है ये नॉन पॉइजनस मशरूम है, फंगाई, मोकर, एप्सोलोजिगियास एज मार्गेसियास, ये तीनों मशरूम नॉन पॉइजनस मशरूम है। Calabias and Nuberias numerous is also extensively in biochemical and genetic work. Many members like molars and Trophilus are evident and are considered delicacies. 2.3.3 Basidiomycetes, commonly known from Basidius niceties and mushrooms from the bracket fungi or buffaloes. कॉमनली जो फॉलोस जो होता है बेसी काइटोस एंड जो मशरूम और ब्रैकेट में होता है फंगाई और बफलोस में, इसे हम अंडरलाइन कर देते हैं। फंगाई और बफलोस हो गया। They grow in the soil on logs and the tree stumps and in the living plants bodies as separate. Example, roots and the sperms. The spellium is pressed and separate. These asexual spores are generally not found. Generally not sexual. सब मशरूम में नहीं पाया जाता है, नॉट एज फाउंड, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन जो होता है वो कॉमन होता है। These sacs organs are absent but plexiognomus is blocked about by fusion of two vegetative or stomatic cells of different stages or genotypes. The result tend structure is Daniacrus, which ultimately gives rise to basidium as cargogenic and mesostatic take place in the basidium producing for basidium spores. The basidium spores are exogenously produced on the basidium PL basidia. The basidia are arranged in fruiting bodies called basidiocarp. Some common members are Archicorus mushroom. Figure 2.5c. Figure 2.5c और 2.5c है आर्किटोरस, ये भी ए है। फिगर 2.5 आर्किटोरस है। आर्किटेक्टिक्स एंड यूनिसेरिया ट्रस्ट एंड फंगस। जो हमारा अगला पॉइंट है 2.3.4 Duricmocytitis, commonly known as inflammatory fungi because only the asexual or vegetative phase of this fungi are known. When the sexual forms of these fungi or discovered, they were moved into classes. वो एक दूसरे के मूव एक क्लास से दूसरे क्लास में मूव होता है, मतलब फेस टर्न हो जाता है उन लोगों का। They rightly belong to. It is also possible that the asexual and vegetative stage, ये asexual रिप्रोडक्शन वेजिटेबल में भी पॉसिबल है, तो इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है वेजिटेटिव स्टेज हो गया। हैव बीन गिवन ऑन नेम and place under Duricmocytosis and this sexual stage another and place under one class later when the lineage were established. The fungi were correctly indefinite and moved out of Duricmocytosis. One such a perfect sexual stage of this member, सेक्सुअल एज करने के लिए एक परफेक्ट स्टेज होना चाहिए, मतलब जब वन से परफेक्ट एक परफेक्ट स्टेज सेक्सुअल ऑफ मेंबर्स, इसको भी हम अंडरलाइन कर देते हैं। ऑफ मेंबर्स ड्यूरोसाइटोसिस वेर डिस्कवर्ड दे वेर ऑफ्टन मूव्ड बाय एस्कोमोसाइटिस एंड बेसिमोकाइटिस।
The Duromocytosis reproduce only by the asexual spores known as conidia. The mycelium is split and brains some members are sporocytes or parasititis, while a large number of them are decomposes of litter and help in mineral cycling. Some examples are arteria, corteria and tetrema. ये हो गया. भाई ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो रीडिंग करते थे. किंगडम 2.4 किंगडम प्लांटी. किंगडम प्लांटी includes all ecocytotic chlorophyll containing organism commonly called plants. प्लांट किंगडम का होता है इंक्लूडिंग एरोसाइटोसिस क्लोरोफिल जो होता है जो कंटेनिंग करता है. कंटेनिंग किसमें करता है? ऑर्गेनिज्म जो कॉमनली कॉल है प्लांट्स, इसे कहते हैं प्लांट्स. A few members are particularly heterotrophic such as insectivorous virus plants or parasites. Bladder wart और venomous fly trap are examples. इसे कर देते हैं underline. और examples of insectivorous plant and cytosis is a parasite. The plant cell have an aquatic structure with the prominent chloroplast and cell wall mainly made of cellulose. Will you study the aerocytic cell structure in details? Chapter number 8. Chapter 8 में ये किंगडम प्लानट की फुल डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं. Will you study the aerocytic cell structure in details? Chapter 8. Planting including algae, Birophytetas, Periphytetas, Gymnosperms एंड एंजियोस्पर्म्स. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर आपका क्वेश्चन है व्हाट इज किंगडम डिस्क्राइब दी, आपका ये भी आ सकता है एक्सप्लेन दी किंगडम प्लानट विद देयर एग्जांपल्स. डिस्क्राइब दी किंगडम प्लानट, राइट देयर एग्जांपल्स. तो ये आप 5 मार्क्स आई थिंक 3 4 5 ऐसा मार्क आ सकता है. तो आप क्या से लिखेंगे? तो अब देखिए यहाँ से लिख सकते हैं. तो ए फ्यू member are particularly heterotrophic such as insectivorous such as plants and parasites such as bladder wart and venomous such as fly trap are examples of insectivorous such as plants and such is a parasite such as the plant cell have an eukaryotic structure with the prominent plasts and cell wall mainly made in cellulose. सेलुलोस यहाँ से लिख सकते हैं. उसके बाद आप यहाँ से लिख सकते हैं सेलुलोस कर दीजिए. प्लांटेस यहाँ से विल यू स्टडी दी एरोसाइटिक सेल स्ट्रक्चर इन डिटेल्स इन चैप्टर. ए आपको नहीं लिखना है, इसको आपको छोड़ देना है. उसके बाद यहाँ से लिखना है प्लांटिंग इंक्लूड्स एल्गी, बेरोसाइटोटास, पेरिडियोफाइटोटास, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. यहाँ से आप लिख सकते हो. उसके बाद आपको लिखना होगा लाइफ स्पैन ऑफ प्लांट्स, क्योंकि आपको ज़्यादा लिखना है, क्योंकि आपका 3 मार्क्स आ सकता है, 4 मार्क या 5 मार्क आ सकता है. 5 मार्क के लिए आपको तो डिस्क्राइब अगर एक्सप्लेन आपका ऐसा क्वेश्चन आपको होगा तो आपको छोटा करके नहीं बड़ा करके लिखना होगा. इसलिए हम ज़्यादा आप लिख सकते हैं तो आपको मार्क कैरी करने में आसान होगा. लाइफ स्पैन ऑफ ए प्लांट्स हैज टू डिस्टिंग फेजेस दी डिपेलियोड स्पोरोफाइटिक एंड haploid gymnophytic that alternate with each other. The length of the haploid and diploid phase and whether these parts are free living or depend on others vary among different groups in plants. This phenomena is called alternation of generation. ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आप यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक ऑल्टरनेट जनरेशन से आप लोग. और विल यू स्टडी फर्दर डिटेल्स ऑफ दिस किंगडम इन चैप्टर 8, ये आपको नहीं लिखना है, इसको आपको छोड़ देना है. उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या है फर्स्ट पैराग्राफ में ये इसको भी छोड़ देना. विल यू स्टडी दी इकोटिक सेल स्ट्रक्चर इन डिटेल्स इन चैप्टर 8, इसको आपको छोड़ देना और इसको आपको छोड़ देना. उसके बाद पूरा पैराग्राफ फुल पैराग्राफ आपको मेमोराइज करना है. अगर आपका ये क्वेश्चन आया तो आपको फुल पैराग्राफ लेंगे, आपको मार्क ज़रूर मिलेगा.
अगर आपको डायग्राम दिए दिया होगा गिव विद डायग्राम, इसका तो डायग्राम आई थिंक इसका है डायग्राम 2.4, एक बार देख लेते हैं। 2.4 क्या है, किंगडम ऑफ प्लांटी, इसका शायद यहाँ पर डायग्राम नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं, मैं अलग ऐसे वीडियो में मैं किंगडम प्लांटी का जो डायग्राम है विथ से नाम मेंशन करके मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाएगा, मैं हूँ ना। उसके बाद हमारा आता है 2.5 किंगडम एनिमिलिया। दिस किंगडम इज एज ए कैरेक्टराइज एज ए बाय हेट्रोट्रॉपिक, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि